जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं तुला राशि अगस्त 2025 के विषय में। तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या होंगे बड़े बदलाव जीवन में, क्या अब आपको मिलेगी कामयाबी, चाहे वह आपके व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, वह जीवन से संबंधित हो, क्या बदलाव होने वाला है बहुत बड़ा आपके जीवन में अगस्त 2025 में। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बात कर रहे हैं तुला राशि अगस्त 2025 के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मित्रों, अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल और अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के दशम और लाभ भाव में रहेगा। मित्रों, सूर्य के दोनों ही गोचर अच्छे माने गए हैं, अतः सूर्य पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, अतः मंगल इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। मित्रों, वहीं बुध ग्रह का गोचर इस महीने अधिकांश समय आपके कर्म भाव में रहेगा, वहीं महीने के आखिरी दिन वह आपके लाभ भाव में पहुंच जाएगा। दोनों ही स्थितियां अनुकूल मानी गई हैं मित्रों, अतः बुध ग्रह भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में होने के कारण सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं शुक्र ग्रह का गोचर 21 अगस्त तक अनुकूल तो बाद में थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। मित्रों, शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह के गोचर से भी इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूलता मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। राहु का गोचर पंचम भाव में होने के कारण इसे कमज़ोर कहा जाएगा मित्रों, लेकिन 6 अगस्त के बाद राहु बुध ग्रह के उपनक्षत्र में रहेंगे और बुध की स्थिति इस महीने मजबूत रहेगी। फलस्वरूप बीच बीच में राहु कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। केतु का गोचर सामान्य तौर पर इस महीने आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेगा। मित्रों, इस तरह हम पाते हैं कि अधिकांश ग्रह इस महीने आपके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। मित्रों, इसलिए इस महीने से हम रख सकते हैं कि जीवन में सब कुछ ठीक रहे, इसकी संभावना कम ही रहती है। लेकिन मित्रों, इस महीने के गोचर इस बात का संकेत कर रहे हैं तुला राशि वालों कि इस महीने आपका बहुत कुछ अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के अगस्त का महीना कैसा रहेगा। इस महीने आपके कैरियर स्थान पर सबसे अधिक समय तक बुध ग्रह का गोचर रहने वाला है। मित्रों, दशम भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है और बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। मित्रों, ऐसी स्थिति में उन लोगों को बुध ग्रह के द्वारा विशेष लाभ मिल सकता है जिनका काम भाग दौड़ वाला हो, क्योंकि बुध ग्रह भी बड़ी तेज गति से चलने वाले ग्रह होते हैं मित्रों, और ग्रह मंडल में इनको राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। आप समझ सकते हैं मित्रों कि बिना बुद्धि के, बिना वाणी के इंसान किसी काम का नहीं हो सकता, और बुध इन चीज़ों के कारक ग्रह माने गए हैं। मित्रों, तो बुध अवश्य ही आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले रहेंगे। बुध ग्रह के द्वारा विशेष लाभ मिलने वाला है जिनका काम भाग दौड़ वाला है, अर्थात जो ऑफिस की बजाय फील्ड वर्क करते हैं, बुध ग्रह के द्वारा अच्छे परिणाम दिए जा सकते हैं। बुध ग्रह मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े हुए लोगों को भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं। मित्रों, द्वादश भाव के स्वामी होने के नाते ऐसी स्थिति में विदेश से संबंध रखने वाले लोगों को भी बुध ग्रह द्वारा विशेष लाभ मिल सकता है, जैसे कि विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले लोग अथवा विदेशी प्रोडक्ट को खरीदने बेचने वाले लोग या अपने घर से बहुत दूर रहकर नौकरी करने वाले लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, तुला राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी बुध ग्रह का गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाएगा। मित्रों, महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में रहेगा, यह भी कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के संबंध बड़े लेवल के लोगों से बनेंगे, वहीं नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी। मित्रों, अथवा वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर होंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में गोचर भी कार्य क्षेत्र के
मामले में अनुकूलता देता रहेगा मित्रों। तुला राशि वालों, कहने का तात्पर्य यही है कि अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए मामलों के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है, चाहे मामला व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हो या फिर नौकरी इत्यादि से जुड़ा हो। लगभग हर महीने के मुकाबले इस कार्य क्षेत्र को देखें तो इस महीने अवश्य ही आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और बात करेंगे अब आर्थिक स्थिति को लेकर तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या कहता है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे, अतः आपसे कोई ना कोई ऐसा काम करवाते रहेंगे जो आपको अच्छा लाभ दे सके। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य लाभ प्राप्ति के रास्ते खोलने का काम करेंगे, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य देव उन रास्तों से अच्छी आमदनी करवाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 17 अगस्त से लेकर बाकी के समय में लाभ भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाएंगे। धन भाव की स्थिति इस महीने थोड़ी सी कमज़ोर है, अर्थात बचत करने के मामले में यह महीना थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है मित्रों। अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी बचत करने में कठिनाई रहेगी। कुछ व्यर्थ के खर्च को देख सकते हैं मित्रों। हालांकि धन के कारक बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट रहेगा। ऐसी स्थिति में कुछ अच्छी योजनाएं बनाकर आप न केवल नए सिरे से धन की बचत कर पाएंगे, बल्कि पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षा देने में आप सफल रह सकते हैं मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है मित्रों। अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 21 अगस्त तक शुक्र का गोचर अनुकूल रहेगा, जो सामान्य तौर पर पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने का काम करेंगे। यानी कि यदि आपको पहले से कोई परेशानी नहीं है तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, अर्थात इस महीने नए सिरे से कोई परेशानी आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तुला राशि वालों, वहीं यदि पहले से कोई परेशानी चल रही है तो इस महीने आपकी मुलाकात किसी अच्छे डॉक्टर से हो सकती है। विशेषकर 21 अगस्त से पहले कोई आपको अच्छे डॉक्टर तक पहुंचाने का रास्ता बना सकता है। फलस्वरूप आप पिछली परेशानियों से भी निजात पा सकते हैं मित्रों, या आपको निजात पाने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन 21 अगस्त के बाद स्वास्थ्य के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता की ज़रूरत रह सकती है। शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए चोट, खरोच इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है मित्रों। ऐसे में यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन का संचालन करना जरूरी रहेगा। यानी कि पूरी तरह से सावधान और जागरूक रहने की स्थिति में बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लिए मददगार बन सकती है। साथ ही साथ 21 अगस्त से पहले बृहस्पति और शुक्र की युति भी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में यह शुभ प्रभाव क्षीण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जागरूक रहते हुए आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर एवं मेंटेन कर सकते हैं मित्रों। अब बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंधी की बात की जाए तुला राशि वालों, तो अवश्य ही इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर छठे भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, किंतु कहीं ना कहीं शनि छठे भाव में रोग शत्रु का नाश भी करते हैं, और शनि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह के उपनक्षत्र में भी रहेंगे। यह अनुकूल बात है मित्रों कि सौभाग्य के कारक बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, यह भी अनुकूल बात है। लेकिन पंचम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। पंचमें शनि पर मंगल की दृष्टि भी अच्छे परिणाम नहीं देगी। यानी कि इस महीने लव लाइफ में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी प्रेम में और प्रगति आने के योग बनेंगे। यानी कि नोक झोंक के बाद न केवल मनमुटाव दूर होगा, बल्कि प्रेम में और प्रगति भी देखने को मिल सकती है। विशेषकर 21 अगस्त से पहले का समय प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद का समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है मित्रों, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 21 अगस्त के बाद 10वें भाव में जाकर कुछ हद तक कमज़ोर हो सकता है। तुला राशि वालों, विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रह गोचर के द्वारा कोई विशेष सपोर्ट इस महीने मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है।
वहीं दाम्पत्य संबंधी मामले में भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तमी इस मंगल द्वादश भाव में रहेगा और शनि के द्वारा देखा जाएगा। अतः दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर के। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, अतः परिजनों से कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं या परिजनों से दूर रहने की स्थिति निर्मित हो सकती है। मंगल पर शनि की दृष्टि भी, ऐसे में यहाँ पर शारीरिक दूरी के साथ साथ मानसिक दूरी भी नज़र आ रही है मित्रों। अर्थात इस महीने परिजनों के साथ संबंधों को मेंटेन रखने की ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तुला राशि वालों, भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत से बेहतर रह सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में होकर तीसरे भाव को देख रहा है, जो संबंधों में खराबी नहीं आने देगा। लेकिन भाई बंधुओं का कारक ग्रह मंगल द्वादश भाव में होकर शनि के द्वारा देखा जाएगा, जो कुछ बातों को लेकर मलाल या नाराज़गी देखने देने का काम भी कर सकता है मित्रों। हालांकि यह नाराज़गी लंबे समय के लिए नहीं होगी, अर्थात भाई बंधुओं के बीच में मोटी छोटी अनबन नाराज़गी हो सकती है, लेकिन वह जल्दी ही दूर हो जाएगी और संबंध फिर से बेहतर हो सकते हैं मित्रों। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभार गृहस्थी को लेकर थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर आप घर गृहस्थी के लिए कुछ शानदार करके पुराने जख्मों को भरकर आनंदित हो सकते हैं। तुला राशि वालों, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में मित्रों, छठे भाव में जाने से अवश्य ही कभी कभी कुछ घरेलू परेशानी देखने को मिल सकती हैं। यानी कि गृहस्थी से जुड़े मामलों में कुछ परेशानी आएगी, लेकिन जल्दी ठीक भी हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक और ग्रस्त मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। वहीं भाई बंधुओं के साथ किसी बड़ी समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है तुला राशि वालों, हनुमान जी के मंदिर में या फिर किसी देवी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में बांटें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूर रखें अपने आप को मित्रों। तीसरा उपाय है मित्रों, आप लोगों के लिए किसी सोमवार के दिन मंदिर में दूध और चावल का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों, अवश्य लाभ होगा। और 7.5 रत्ती का हो सके तो आपको केतु ग्रह से संबंधित रत्न धारण करें। लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसको धारण करके रखें, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।